मेरा आवाज आ रहा है राइट आपको? यस यस सर। सर, यस सर। हेलो, सुन हेलो पा सर। रहे हो आप मुझे सुन पा रहे हो राइट? यस। यस सर। चलो, तो मैं क्विक रिकैप करता हूँ हमने जो कल सीखा था। सो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड देन वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो अजाइल में हमने जो देखा था, तो अजाइल मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों लेना है या फिर इससे क्यों यूज़ किया करने दिया जाता है, क्योंकि इट्स नॉट अ प्लान मेथडोलॉजी। प्लान तो बनेगा, प्लान तो दिया जाएगा, लेकिन हम लोग मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। सो इट्स नॉट अ प्लान ड्रिवन मेथडोलॉजी एंड इट्स अ मेथड ड्रिवन मीन्स वैल्यू ड्रिवन मेथोडोलॉजी है। इसमें हम लोग वैल्यू देंगे मॉड्यूल्स को, हमने वैल्यू देंगे रिक्वायरमेंट्स को। तो रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज भी होते हैं तो वो रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो जैसे कि जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था और बाकी सब मॉडल देखा था, वहाँ पे एस आर एस डॉक्यूमेंट, बी आर एस डॉक्यूमेंट होता था राइट। तो रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे लिखते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम्म। रिक्वायरमेंट हमें मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट रहेंगे यूजर स्टोरी में। तो यूजर स्टोरी किस तरह से रहेगी मैं बताता हूँ आपको। समझो यूजर स्टोरी है, तो यूजर स्टोरी में क्या रहता है, यूजर स्टोरी में दो चीज़ें रहती है। एक तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूजर स्टोरी का नाम रहेगा बिल कोड फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा नाम डालेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स आर कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट के साथ में क्या होना चाहिए, बिल कोड होना चाहिए। तो बिल कोड कितने रेट का होना चाहिए, तो ये स्टोरी का नाम है। उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, यूजर कैन क्यू bill code for students. This field is not mandatory. मतलब क्या है, अगर किसी ने ब्लैंक रखा है वो फील्ड, तो ब्लैंक रह सकती है, ठीक है नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ओके, यूज़र जब यूज़ कर रहा होगा उस एप्लीकेशन को, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे उस एप्लीकेशन, ठीक है, जो हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो उस एप्लीकेशन को बिल कोड जो है हम लोग ऐड करने चाहिए, बिल कोड को ऐड करना है। तो बिल कोड कितने डिजिट का हो सकता है, एक कोड है। सो bill code should be 4 digits long, ठीक है। वैलिडेशन वाइज में तो समझता है आप लोगों को। हेलो, हेलो। हाँ वैलिडेशन वाइज मतलब समझता है, वैलिडेशन वाइज मैसेज, वैलिडेशन मतलब मैसेज समझता है क्या? आवाज़ आ रही है मेरी? तो थोड़ी क्लियर नहीं आई, वैलिडेशन मैसेज क्या? वैलिडेशन मैसेज मतलब क्या होता है, वैलिडेशन मैसेज
अभी बिल कोड एंटर करने के बाद जो रिप्लाई आएगा एरर या फिर करेक्ट है ऐसा, वो वैलिडेशन मैसेज। हम्म तो एरर मैसेज आता है तो दैट इज वेरी एरर मैसेज। लेकिन यूजर ने अगर बिल कोड डाला है 1 2 3 4 5, तो दिस इज मोर देन 4, राइट। तो यहाँ पे वैलिडेशन आना चाहिए कि प्लीज एंटर 4 डिजिट्स बिल कोड। समझ रहे हो? अगर मैंने 3 ही एंटर डाला डाली, तो एक्चुअली वैलिडेशन मैसेज मतलब क्या होता है कि प्लीज एंटर योर करेक्ट क्रीडेंशियल्स, जो हम लोगों को आता है ना रेड कलर में। यस सर। हम कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे और अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, चार्जर आने देना है सर, चार्जर आने देना है सर, चार्जर है सर। तो हम लोग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डालेंगे या एंटर करेंगे साइन इन के लिए, तो हमें क्या करता है यूज़र के इसके लिए क्या करता है, वैलिडेशन मैसेज आता है एक्शन के लिए। आ गया यहाँ पे, हेलो। यस सर। Yes, sir. दिस इज नॉट अ एरर मैसेज, राइट। दिस इज वैलिडेशन मैसेज। मतलब क्या है, मैंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मुझे ये हुआ है। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये वैलिड कर रहा है यूजर एक्शन को। Hmm. यूजर ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो वैलिड करता है। और एरर मैसेज मतलब क्या है कि कुछ तो गलत हुआ है ना, एप्लीकेशन की तरफ से एरर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन मैसेज एंड एरर मैसेज। यस सर। तो इसमें वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए जब मैं मोर देन 4 डिजिट डाल रहा हूँ या फिर लेस देन 4 डिजिट डाल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द स्टोरी। तो ये वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। अगर मैं ये इनवैलिड मतलब नहीं डालूँ, मतलब ये बिल कोड का आना चाहिए, प्लीज एंटर 4 डिजिट्स बिल कोड, ठीक है। अगर मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा है तो मुझे यही वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए, राइट। ये क्लाइंट ने मुझे बताया कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, है कि नहीं। हमें दूसरा कुछ आता होगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसका एरर है, एरर लॉक कर सकते हैं उसके लिए, डेवलपर को फिक्स करने के लिए बोल सकते हैं, है कि नहीं। यस समझ। सर। तो ये क्या है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो देखो मैंडेटरी फील्ड मतलब क्या होता है कि आपको एंटर ही करना है, दैट इज मैंडेटरी फील्ड। और मैंडेटरी नहीं है इसका मतलब क्या है कि आप एंटर कर रहे हो तो वो सेव होना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना। अगर आप बिल कोड डाल रहे हो तो डालो, अगर है तो, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ओके। लेकिन जिसके लिए नहीं डाल रहे हो उसके लिए ऐसे बिल कोड्स नहीं चलेंगे, 0 to 999 नहीं चलेंगे, वो चलेंगे 0000 से लेके 9999, है कि नहीं। तो बिल्कुल 4 डिजिट का होना चाहिए बोल रहे हो आप, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये रहेगी, राइट। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 9999। 9. तो चेक करते हो तो इस तरह से हम चेक करेंगे, इन बिटवीन ये वैल्यू डालेंगे, इन वैल्यू ये मतलब ये वैल्यू डाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो चेंजेस आता है, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वी आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ फेजेस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया, ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में हो गया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है नहीं। अगर स्टूडेंट ही रहेंगे तो बिल को डाल सकते क्या, नहीं डाल सकते, Student. स्टूडेंट होने नहीं. चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट को ही बिल कोड देने वाले हैं ना।
ठीक है नहीं। और जिस पेज पे हम लोग जाने वाले हैं उस पेज पे हम लोग होने चाहिए। अगर होम पेज पे जाके चेक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे नहीं, लेकिन बिल्कुल है इन्फो पेज पे, ठीक है, अबाउट अस पेज पे है, तो अबाउट अस पेज के लिए ऊपर हम लोग अगर जाएंगे तो अबाउट अस पेज पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे ना हमारे, होम पेज पे तो नहीं आएगा, ठीक है नहीं। तो यूजर शुड बी ऑन अबाउट पेज, अबाउट अस पेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या, कि ये करने के पहले, ये स्टोरी एक्सेप्ट करने के पहले या फिर इसके ऊपर वर्क करने के पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस क्लास को करने के लिए आईटी में अगर आपको जाना है तो आपने एक तो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, ठीक है नहीं। और क्या है, पीसीए, एमसीए, बीकॉम चलता है शायद, ठीक है नहीं, एमबीए वाले भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि नहीं, ये चीज़ें करने के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। सो रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इसमें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके बाद में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ये क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके, कि दिस इज अ रैपिड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ड्यू टू रिलीज टाइम। हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन 2 वीक में काम कर सकता है, 3 वीक में काम कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर को कब तक प्रोडक्ट बना के चाहिए। अगर किसी को 2 वीक में चाहिए तो वो 2 वीक में एप्लीकेशन बनाएगा, लेकिन किसी को 3 वीक में एप्लीकेशन चाहिए तो 3 वीक में एप्लीकेशन बनाएगा, लेकिन वो एप्लीकेशन कंटिन्यूस बिल्ड होगा, है ना। हमें 3 वीक के अंदर या 4 वीक के अंदर वो एप्लीकेशन बना के मिलेगा, ठीक है नहीं, विथ टेस्टिंग, ऐसा ना। यस सर। हमारे जो डेवलपर्स और टेस्टर्स है उसके अंदर हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टीम में, क्यों, क्योंकि हम लोग है ना डेली एक कॉल लेते हैं जिसमें क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हमारे जो भी कोर टीम मेंबर्स है, जो भी डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम है, ये हम लोग कॉल करते हैं एक दूसरे को। कॉल करते हैं मतलब वो कॉल होता ही है, जैसे कि समझो आपका लॉगिन जो है वो 8 बजे है सुबह, ठीक है, 9 बजे है, ठीक है समझो। तो आपका एक कॉल रहेगा जिसमें एवरी पर्सन कोर टीम मेंबर का अवेलेबल रहेगा, जो भी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बिजनेस एनालिस्ट है, आपके मैनेजर्स है, सब लोग उस 9:30 के बजे, मतलब एक टाइम दिया होगा, अगर 9 बजे लॉगिन रहेगा तो 9:30 के आसपास आपका कॉल शुरू हो जाएगा। फिर 9:30 के बाद, 9:30 के आसपास अगर कॉल शुरू हो रहा है आपका, तो आपको सब लोगों को अवेलेबल होना चाहिए इस टाइम पे, और आपको बताना है कि आपने आज क्या किया है, क्या करने वाले हो आप, आपने कल क्या किया था, आपने आज क्या कर रहे हो, और आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अभी जैसे कि देखो, हम लोग ने क्यों बोला है आपको कि डेली मॉक होना चाहिए, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, राइट, ठीक है नहीं। यस सर। इंटरनल मॉक, तो वैसे क्या होगा, इससे हम लोग अप टू डेट रहेंगे। अभी देखो इसमें क्या होता है, इस मीटिंग में यहाँ पे हम देख पूछते, मतलब हर एक यूजर को, हर एक पर्सन को हम लोग एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 पूछते हैं, एक तो लास्ट में पूछते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं सबको। जैसे मैं अभी किसी का नाम लूंगा, समझो राम है, राम, तो मैंने अगर राम का नाम लिया है,
और उसको मैं पूछूंगा कि प्लीज़ गिव मी योर अपडेट्स, तो राम क्या बताएगा? So yesterday I was working. I have completed writing test cases on home page, and today I will add this test case into the defect tracking tool. मतलब ये जो है टेस्ट केस मैंने लिखे हैं, और इसके बाद में आज जो है मैं होम पेज के ऊपर टेस्ट केस लिखने के बाद आज जो हूँ मैं अबाउट अस पेज के ऊपर टेस्ट केस लिखने वाला हूँ, ठीक है नहीं? अगर मेरे टेस्ट केस होम पे अबाउट अस पेज के कंप्लीट होते हैं, अगर मुझे न्यू बिल्ड आती है डेवलपर की तरफ से होम पेज कंप्लीट करके, अगर टेस्टिंग उसकी कंप्लीट करनी होगी, चालू करनी होगी, तो मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा, मैं उस चीज़ के ऊपर आज एग्जीक्यूट करूँगा, या फिर मैं उसके ऊपर टेस्टिंग करूँगा होम पेज बना होगा तो, ठीक है नहीं? दिस इज़ माई प्लान फॉर टुडे, ठीक है नहीं? ऐसा हर कोई मेंबर का प्लान बना होगा। तो अगर हम लोग इंटरनल मॉक लेते हैं तो इंटरनल मॉक में यही करना है कि आपको डेली टॉपिक्स लेके लेना है ना? अभी समझो हम लोग अजाइल पे आए हुए हैं, तो आप अजाइल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर अजाइल भी पढ़ सकते हो, या फिर इसके पहले के टॉपिक जो हमने स्पाइरल सीखा था। तो डेली क्या करना है आपको, या ग्रुप पे डालो एक पर्सन, या फिर कोई भी पर्सन डालो कि हम लोगों को आज ये टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस करने का पहले आप लोग क्या कर सकते हो कि सुबह सुबह पहले यही करना है, जब क्लास शुरू होगा उसके पहले 5-10 मिनट टॉपिक डिस्कस करो, और ग्रुप में डालो कि आज हम लोग ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, तो वो पढ़ के आओ। तो जब आपका मॉक स्टार्ट होगा, इंटरनल मॉक, जब आप 4-5 लोग आओगे, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में ही एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं एक दूसरे को, ठीक है नहीं? हर एक मेंबर को क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, राइट, तभी जाके क्या होगा, आप स्पीक कर इंग्लिश में बताओगे ना एक दूसरे को आंसर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और जब आपका सबका मौका हो जाएगा, तब आप एक दूसरे को बता सकते हो कि क्या गलत हुआ क्या नहीं। तो एक्सप्लेन करते मत बैठो एक दूसरे को, मतलब एक पढ़ के आ रहा है और वो 3-4 लोगों को पढ़ा रहा है, तो उसमें आपकी गलती है। जो पढ़ के आया है ना वो आगे निकल जाएगा, तुम लोग वही रुक के, उसका प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा। तो खुद का टाइम लो, खुद का टाइम खुद से पढ़ो, फिर जाके इधर आके ये करो, एक्सप्लेन करो। नॉट फॉर मैनुअल ऑटोमेशन, मतलब जो जावा सीख रहे हो उसके लिए भी, ठीक है? तो डेली कॉल्स होते हैं, तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम में क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ठीक है नहीं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपने मतलब डिफेक्ट में, मतलब आपने लॉक किया है, आपने एरर मिला है, तो आप डेवलपर को लेके बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? ऐसा ना? यस सर। उसके बाद में रेगुलर चेंजेस टू अडेप्शन, मतलब जो है चेंजेस आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करने हैं। और हर एक मॉड्यूल बनने के बाद, ठीक है, हर एक मॉड्यूल बनने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, एक चेक पॉइंट्स रहेगा। समझो, साइन अप है, लॉगिन है, होम पेज है, लॉग आउट है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक चेक पॉइंट्स रहेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो समझो साइन अप हुआ था आपका, उसके बाद में आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद आप जब होम पेज पे आ रहे हो, तो होम पेज पे आने के पहले आपको यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हर एक मॉड्यूल का डेटा जब दूसरे मॉड्यूल के साथ जाएगा या ऐड होगा, कंबाइन होगा, तो उसके पहले हर एक पॉइंट पे एक चेक पॉइंट रहेगा। तो उससे एक्चुअली हमें पता चलेगा कि हम लोग के साथ का जो एरर आ रहा है वो लॉगिन और होम पेज के बीच में आ रहा है। तो आप साइन अप के यहाँ पे टेस्ट करोगे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली आओगे होम पेज पे, होम पेज पे ही टेस्टिंग करोगे और देखोगे कि ये एरर होम पेज से मतलब लॉगिन पेज से होम पेज पे जाने पे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? अगर नॉर्मली आप देखोगे चेक पॉइंट्स नहीं रहेंगे, तो आप सबसे पहले देखोगे साइन अप पेज करोगे, फिर लॉगिन करोगे, फिर लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आओगे। तो ये चेक पॉइंट जो रहेंगे, इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये लॉगिन पेज पे आ रहा है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप कभी गेम्स खेलते हो रहोगे, ठीक है, तो उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, रेसिंग गेम्स अगर खेलते होंगे आप तो, यस सर। है ना? तो उस टाइम पे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का, ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ से चेक पॉइंट्स था वहाँ से शुरू होता है गेम। यस। तो इसे बोला जाता है चेक पॉइंट्स। तो हमारे पास चेक पॉइंट्स है, तो अगर कुछ डिफेक्ट्स आ गए तो वो जल्दी से
रिजॉल्व कर सकते हैं हम वहाँ पे। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। ओनली सीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजन। आपके जो भी डिसीजंस रहेंगे, जैसे कि टेस्टिंग का प्लान, टेस्ट प्लान, डेवलपमेंट टीम किस तरह से कर रही है, या फिर क्लाइंट की तरफ से कांटेक्ट करना है, क्लाइंट को बात करनी है, तो ये सब डिसीजन जो रहेंगे, जो भी डिसीजंस रहेंगे वो आपके मैनेजर्स के रहेंगे। एज अ जूनियर लेवल या फिर सीनियर लेवल, आप ज़्यादा जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपके सीरियस डिसीजंस ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर डिसीजंस लेने का काम किसका रहता है, मैनेजर्स का, राइट। तो सीनियर मतलब क्या है, मैनेजर्स है ना, वही तो हैंडल करते हैं टीम को, डेवलपमेंट टीम के मैनेजर, टेस्टिंग टीम के मैनेजर, ठीक है नहीं, और लीड्स भी। तो जो सीनियर्स है वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपको उतना ये नहीं मिलता है काम के लिए। इतना मतलब आपका डिसीजन नहीं ले सकते आप, हाँ अप्रोच कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो, लेकिन एट द एंड मेन डिसीजन किसका रहेगा, सीनियर्स का, राइट। इन कम्युनिकेशन लैक बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर एंड टेस्टर, इट अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट्स क्वालिटी। तो हमारा जो कांटेक्ट होने वाला है, वो कांटेक्ट होने वाला है क्लाइंट एंड मैनेजर्स का। तो मैनेजर्स जो है क्लाइंट के साथ कॉल लेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने। तो जो डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, ये लोग कॉल कर सकते हैं क्या, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं क्या क्लाइंट के साथ? नो सर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि एप्लीकेशन बनाना क्या है एक्चुअली। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ बनाना अलग होता है और कुछ बना अलग देते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। मिसकम्युनिकेशन होता है या फिर कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर सीनियर्स लोग ही अवेलेबल है और या फिर क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिव्यू के लिए, आपको जो है डेमो के लिए क्लाइंट के साथ भेजा गया होगा, ठीक है। तो आपको जो डेमो देना है वो क्लाइंट को देना होगा, लेकिन ऐसा रोज़ नहीं होगा। आपको बोला जाएगा कि इस फीचर के ऊपर हमें क्लाइंट को डेमो देना है, तो उस टाइम पे आप दे सकते हो। ओके, एनालाइज ऑल द यूजर स्टोरीज एंड आइडेंटिफाई द बेस्ड ऑन दैट रिलेटिव साइजिंग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग इज प्रिपेयर्ड। तो ये रिलेटिव साइजिंग क्या होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? हेलो, यस सर। एडवांटेज यस डिसऑर्डर सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी सर हम वो कोड कौन सा आपने बताया था, स्टूडेंट कोड? वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट हमने क्या किया है, यूजर स्टोरी के एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो है ना, अभी देखो यहाँ पे यूजर स्टोरी होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे एसआरएस या बीआरएस डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना। ओके। तो हमें रिक्वायरमेंट जो आएगी क्लाइंट की तरफ से वो दी जाएगी, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, अभी क्लाइंट जो होगा, क्लाइंट के साथ एक कॉल होगा, वो कॉल के ऊपर क्लाइंट क्या बताएगा, ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करेगा रिक्वायरमेंट, है कि नहीं। उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसे हमें डेवलपर टेस्टर्स को बताना है कि एक्चुअली क्या करना है इसके डेवलपमेंट। तो इस स्टोरी के अंदर सब इंफॉर्मेशन रहेगी, तो इसके कुछ सब टास्क बनेंगे, इसके अंदर कुछ सब टास्क बनेंगे। अभी एक यूजर स्टोरी है, ठीक है, इसको हम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो इसमें डेवलपर के पास एक टास्क रहेगा। डेवलप बिल्ड कोड फीचर फॉर लेबर और स्टूडेंट, ये एक टास्क दिया है डेवलपर को। टेस्टर को क्या टास्क रहेगा,
राइट टेस्ट केसेस फॉर स्टूडेंट फॉर बिल कोड, ठीक है नहीं। उसके बाद में और क्या रहेगा टास्क टेस्टर को, क्या टास्क रहेगा, एक्सिक्यूट टेस्ट केसेस बिल कोड स्टूडेंट, है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो डेवलपर का एक काम है जो डेवलपर को दिया गया है, टेस्टर का एक काम है जिसमें टेस्टर को राइट टेस्ट केस करना है। मतलब क्या है कि इसको किस तरह से टेस्ट करना है, इसके ऊपर हमें कुछ टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, हमें क्या क्या करना हो इसमें, ये इसमें कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्स रहेंगे उस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इस फीचर को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो वो होता है टेस्ट केसेस। और एग्जीक्यूट मतलब क्या, जो लिखे वाले टेस्ट केस है उसे एग्जीक्यूट करेंगे कब, जब डेवलपर ने अपनी कोडिंग कंप्लीट की हो, ठीक है नहीं। उसे लगता है कि ये इसे टेस्ट करने दे सकते हैं, तब हमें वो क्या देगा कि फीचर देगा बना के कोडिंग करके, तब जाके हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है यूजर स्टोरी, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है रिक्वायरमेंट का कि क्या डिस्क्रिप्शन है, हमें एक्चुअली किस तरह से बनाना है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हेल्प से डेवलपर डेवलप करेगा एप्लीकेशन और हम लोग टेस्ट करेंगे, हम लोग राइट टेस्ट केसेस करेंगे, टेस्ट केसेस राइट करेंगे। टेस्ट केस राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे डेवलपर के कोडिंग का। जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। उसे टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो ये जो टेस्ट केस आप लिखते हो ना, तो सबसे पहले आपके अंडरस्टैंडिंग से लिखा है, तो आपके मैनेजर्स रहेंगे या फिर टीम लीड रहेगा टेस्टिंग का, उसे रिव्यू के लिए भेजना पड़ेगा हमें हर बार, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं तो वो एक बार रिव्यू करके बताएंगे हमें कि हमने क्या सही से टेस्ट केस लिखे हैं, तो लिखे रहेंगे तो हमें बताएंगे कि यस दिस इज़ व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। अगर नहीं है तो वो हमें क्या करेंगे, हेलो, कुछ पॉइंट्स वो ऐड करके देंगे हाँ, या तो उस पर कुछ हमें फिर एक्स्ट्रा। से टेस्ट केसेस ऐड करने पड़ेंगे और हम लोग फिर बोल सकते हैं कि बिल कोड के लिए टेस्ट केस रेडी है। तो जैसे ही वो फीचर इम्प्लीमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यस सर। सो यहाँ पे देखो अजाइल के कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो वो अजाइल के टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली हम जो इन्वॉल्व होते हैं या फिर हम जो काम करते हैं वो स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अजाइल के कुछ काम है, टाइप्स है, उसे फ्लेवर्स भी बोले जाते हैं। तो अजाइल का फ्लेवर जो है जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसे स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी बोलते हैं। इन स्क्रम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर सीन, डेवलपर्स की एक्टिविटी होती है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। हियर डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम वर्क विल वर्क टुगेदर, ठीक है। जहाँ पे एक डेवलपमेंट टीम है, टेस्टिंग टीम है जो एक साथ काम कर रही है। इन सब को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मास्टर है जिसे स्क्रम मास्टर बोला जाता है, ठीक है। स्क्रम मास्टर का रोल क्या है कि डेवलपमेंट ठीक से चल रहा है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, डेवलपमेंट हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से जा रहा है क्या, उसमें कुछ चेंजेस है क्या, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आया तो उसके ऊपर क्या स्टेटस है, वो ठीक से एप्लीकेशन चल रहा है क्या। हम अगर ठीक से नहीं जा रहे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्क्रम मास्टर का, राइट, है कि नहीं। यस सर। जैसे कि आप सर्कस में आते होगा तो वहाँ पे रिंग मास्टर होता है, तो उसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना हाँ आता है। हाँ। तो यहाँ पे कंट्रोल करेगा वो जो डेवलपमेंट है टेस्टिंग है वो कंप्लीट करके वो इन टाइम, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। तो हमें उसको ये करना है, डेवलपमेंट को डेवलप करके टेस्टिंग करके क्लाइंट को डिलीवर करना है विद इन 2 मंथ्स और 3 वीक्स और 3 वीक्स में।
तो ये देना मतलब क्या तो है, ये स्क्रम। कौन से टीम से रहता है, मतलब स्क्रम? वो मैं बताता हूँ आगे। ये अपने में से रहेगा, जो मैनेजर्स रहेगा वही आपका स्क्रम मास्टर हो सकता है या फिर बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है। ओके। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट को स्क्रम मास्टर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल करेगा ना क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस यस। एनालिस्ट को स्क्रम मास्टर बोल सकते हैं। तो डेली स्टैंड अप मीटिंग जो मैंने आपको बताया था आपको, ये भी यहाँ पे होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट टेस्ट केसेस रहेगा, एग्जीक्यूट टेस्ट केस रहेगा। तो हमारे पास राइट टेस्ट केस के लिए टाइम है 3 आवर्स। तो 3 घंटे में हम लोग इसका टेस्ट केस राइटिंग का टेस्ट काम करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए 4 आवर्स रहेंगे, और डेवलपर रहेगा, इसे डेवलप करने के लिए 8 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो 8 आवर्स मतलब क्या है कि 8 घंटे में डेवलपर डेवलप कर रहा है और 7 घंटे में हम लोग इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल इस रिक्वायरमेंट को ये करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 आवर्स, राइट। डेवलपर के 8 घंटे और टेस्टर्स के कितने? 7 घंटे। तो ये रिक्वायरमेंट 15 आवर्स में कंप्लीट होगी मेरी, है कि नहीं? यस सर। सो इस तरह से बोल सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। ऐसे 2-3 रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, ऐसे 2-3 पॉइंट्स रहेंगे जो हमें डिलीवर करने हैं ये वीक में, है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स आते हैं जो हमें डिलीवर करने पड़ते हैं, ऐसे फीचर्स आते हैं। तो रिक्वायरमेंट आएंगे तो उसे हमें डेवलप करना है, टेस्ट करना है, और विद इन 2 वीक्स में हमें क्या करना है? डिलीवर करना है क्लाइंट को। ठीक है, ये हो गया अजाइल मेथोडोलॉजी। उसके बाद में आता है उसका सेकंड टाइप, मतलब ये हो गया टाइप ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, यह है स्क्रम, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दूसरे भी है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फ्यूचर ड्रिवन डेवलपमेंट, डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम, मतलब मेथड एंड कैनवैन। तो ये जो है टाइप्स है। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, तो उस टाइम पे आप पे बोलना कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, दैट इज स्क्रम, extreme programming, feature driven, DSDM and Kanban. But mainly I was working on Scrum Agile methodology. समझ रहे हो? तो ओके इसमें सर। आपने क्या किया है, इसने आपने बताया कि दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मेथोडोलॉजी, अजाइल मेथड, लेकिन इसमें से मैंने स्क्रम अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर काम किया, काम किया है। राइट। तो आप इनडायरेक्टली आप उसे बता रहे हो कि मुझे क्वेश्चन जो है वो स्क्रम पे पूछो, क्योंकि मैंने स्क्रम पे काम किया। तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। सो एक्चुअली मैंने भी काम नहीं किया है, तो मैंने भी इतना देखा नहीं है, तो आपको इतना कोई पूछेगा नहीं इन मेथोडोलॉजियों पर। लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कौन कौन से टाइप होते हैं इसलिए मैंने रखे हैं। ठीक है, सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट फोकसेस ऑन रिक्वायरमेंट पर चेंज कॉन्स्टेंटली। तो इन बिटवीन ये जो है ना, आजाइल के जो पॉइंट्स है आपको रिलेट कर सकते हो स्क्रम के साथ, लेकिन हम लोग ज़्यादा करके स्क्रम को कॉल कर रहे हैं, स्क्रम के साथ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व है वहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट रिलीज एंड गेट कस्टमर्स फीडबैक, टेक केयर टू क्लियर ऑल द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, वो आप स्क्रम के साथ भी ये कर सकते हो, ये सब पॉइंट्स जो है ना स्क्रम में भी है। ठीक है, उसके बाद में फ्यूचर ड्रिवन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ फीचर coming modules is done here. The features are developed in specific or short period of phase separately. Dynamic software development method focus on frequent delivery of the product to customer. Here team empowerment is done to take quick decision. It is based on rapid application development. Kanban methodology focus on completing just in time production. It is adapted to manage workflow to help visualize our work. It is server real time information to get smooth working practices. तो ये सब जो है ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इसके नाम अगर याद रखोगे तो भी चलेगा। एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, स्क्रम के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस। इसके बाद में जो है वो आर्किटेक्चर है अजाइल का। तो ये आर्किटेक्चर क्या बोलता है वो देखेंगे।
सबसे पहले जो होता है ना, स्टैक होल्डर होता है, बाद में प्रोजेक्ट ओनर, प्रोडक्ट बैकलॉग, एस्टिमेशन, स्प्रिंट बैकलॉग, यूजर स्टोरी एंड टेस्ट केसेस। तो हमारे पास अभी टाइम बचे है 7 मिनट, तो 7 मिनट में तो कंप्लीट नहीं होने वाला, तो एक काम करते हम लोग इसे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।